आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा एमआरआई ब्रेन। एमआरआई ब्रेन के बारे में बताऊंगा। एमआरआई ब्रेन एमआरआई ब्रेन में कितने सीक्वेंस लेते हैं, नॉर्मली हम कितने सीक्वेंस में लेते हैं, इसमें नॉर्मल क्या पैथोलॉजी देखते हैं। आज मैं इस चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ये डिफ्यूज़न, फ्लेयर, जीआरई, T2, T1, सहज, कॉर्नल, ये इतने सीक्वेंस लेते हैं हम एमआरआई ब्रेन में। अब डिफ्यूजन में हम इन्फार्क्ट वगैरह देखते हैं। डिफ्यूजन में इन्फार्क्ट देखते हैं या किसी पेशेंट को किसी साइड पैरालाइज वगैरह है तो हम डिफ्यूजन पहले से जाते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट की हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रोक का पेशेंट है, कैसा पेशेंट है। पेशेंट की हिस्ट्री से आधी जानकारी में पेशेंट की हिस्ट्री से ही मिल जाती है। पेशेंट का हिस्ट्री लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट की हिस्ट्री से पता चल जाएगा उसे कौन सा साइड में पैरालाइज वगैरह है तो हम कौन सा सीक्वेंस पहले चलाएं। इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट की हिस्ट्री लें। इन्फाक्ट वगैरह का पेशेंट हो या फिर ऐसा पैरालाइज वगैरह का हिस्ट्री दे रहा हो, पेशेंट एक साइड में से वीकनेस लग रहा हो, बीपी हाई हुआ हो, तो उसमें हम डिफ्यूजन सबसे पहले चलाते हैं। और फ्लेयर में हो गया, फ्लेयर में कुछ ऐसा हाइपर इंटेंसिटी आया, ट्यूमर उमर का कुछ ऐसा आया है तो उसमें हम वो ये अपना कॉन्ट्रास्ट दे के उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें ये कैसा पैथोलॉजी है, क्या है। जीआरई में ये प्लेयर भी नॉर्मल जैसे पैथोलॉजी देख सकते हैं अपना। जीआरई में हम ब्लीड देखते हैं। जीआरई में ब्लीड देखते हैं। ये जी में इस सीक्वेंस का नाम जीआरई होता है और सीमेंस में इसी सीक्वेंस का नाम स्वान होता है, जिसमें हम ब्लीड देखते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जी में इसी सीक्वेंस को जीआरई और सीमेंस में इस सीक्वेंस को स्वान बोलते हैं। तो दोनों सीक्वेंस सेम ही होते हैं, दोनों में हम ब्लीड ही देखते हैं, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों एक ही सीक्वेंस है, बस इसका नाम अलग अलग है। जी में जीआरई है और सीमेंस में स्वान है और दोनों। और T2 T1 में ग्रे मैटर वाइट मैटर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और पैथोलॉजी भी इस सीक्वेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी पैथोलॉजी है, क्या है। सहज कॉर्नल हो जाते हैं हमारे एनाटॉमिकल सीक्वेंस के लिए होता है। और सहज कभी कभी इसी में आता है, डॉक्टर लिख के भेजते हैं एपिलेप्सी प्रोटोकॉल या तो सीजर प्रोटोकॉल। डॉक्टर के पर्चे पे लिख के आता है एपिलेप्सी प्रोटोकॉल या सीजर प्रोटोकॉल, ये दोनों सेम ही होते हैं। कभी कभी पेशेंट को झटके की शिकायत होती है, सीजर आते हैं, झटके आते हैं, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, तो डॉक्टर लिख के भेजते हैं सीजर प्रोटोकॉल या एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। तो उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें हमें कॉर्नल T2 फ्लेयर चलाना है। थिनस्लाइस का होता है और इसमें ये 3D SPGR सीक्वेंस चलाता है। ये सीक्वेंस होता है हैवली T2 सीक्वेंस होता है, T2 SPGR और कॉर्नल T2 फ्लेयर। इसमें हम कवर क्या करते हैं, इसमें हम ब्रेन के हिप्पोकैम्पस कवर करते हैं, जो हमारे एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। उससे हमें पता चलता है इसमें क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। ये हमारे रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं, इसमें रिपोर्ट में बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, क्या है। लेकिन हमें सीजर प्रोटोकॉल या एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में ये दोनों सीक्वेंस चलाने होते हैं। ये दोनों सीक्वेंस में हम ब्रेन के हिप्पोकैम्पस को कवर करते हैं, उसमें उसकी एक्टिविटी का पता चलता है। तो अगर आपके कभी एपिलेप्सी या सीजर प्रोटोकॉल लिख के आया तो आप ये दोनों सीक्वेंस चला सकते हैं। और कभी कभी डॉक्टर फेशियल पॉलिसी वगैरह पेशेंट को होता है तो डॉक्टर क्रेनियल नर्व के लिए भेजते हैं। डॉक्टर लेके क्रेनियल नर्व देखना है कि फेशियल पॉलिसी है, ये थर्ड नर्व पॉलिसी है, तो उसमें हम 3D फिस्टा चलाते हैं। उसमें हम चलाते हैं 3D फिस्टा सीक्वेंस चलाते हैं। उसमें हम ब्रेन की क्रेनियल नर्व को कवर करते हैं। हमारी ब्रेन में कितने क्रेनियल नर्व होता है ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी ब्रेन में 12 क्रेनियल नर्व होते हैं। 12 क्रेनियल नर्व होते हैं हमारे ब्रेन में, जो 12 क्रेनियल नर्व होते हैं। ये 12 क्रेनियल नर्व ब्रेन के मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये तीनों जगह से 12 क्रेनियल नर्व निकलते हैं। इसे हम हम्बिंग बर्ड भी बोलते हैं। ऐसे उसका आकार होता है, ऐसे आकार होता है कुछ।
जिसे हम हम्बिंग बर्ड बोलते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, यहीं से निकलते हैं 12 क्रेनियल नर्व, जिसको हम हम्बिंग बर्ड भी बोलते हैं। और इसी के ऊपर ही जस्ट होता है हिप्पोकैम्पस, ऐसे होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो हमें सीजर प्रोटोकॉल में कवर करना होता है, यहीं से निकलते हैं 12 क्रेनियल नर्व, जिसे हम बोलते हैं हम्बिंग बर्ड के नाम से भी इसे हम बोलते हैं। सारे नर्व यहीं से निकलते हैं। ये 3D फिस्टा में इतना ही हम कवर करते हैं। अगर क्रेनियल नर्व के लिए डॉक्टर ने बोल दिया तो हम फिस्टा चलाते हैं। उसमें ये 12 क्रेनियल नर्व होते हैं उसमें। कभी कभी फेशियल पाल्सी के लिए सब चला लेते हैं, करते हैं। ये हमारे ब्रेन का इतने ब्रेन में सीक्वेंस लेते हैं। और कभी कभी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रेन के सीक्वेंस में, और पैथोलॉजी के हिसाब से ले लेते हैं हम। और ये इसकी प्लानिंग, इसकी पोजिशनिंग कल मैं आप लोग को पेशेंट पे करके दिखाऊंगा, पेशेंट पे लाइव करके दिखाऊंगा। ये प्लानिंग कैसे करते हैं, इसका आप पोजीशन कैसे, पेशेंट का पोजीशन कैसे लगाते हैं, उसके बाद इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें कल मैं आपको बताऊंगा। और उसमें पैथोलॉजी, नॉर्मल पैथोलॉजी